श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा, पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। वो मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? बोले बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया। बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो उनका कुछ नहीं हो तुम। वह क्यों है? माथे में तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। ले चल रहे क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया करो प्रश्नवाचक चिन्ह का। दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग कौन संप्रदाय, बोले क्यों वाला है। बच्चों इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों, इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान नरस कर मेरा है। देखो एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे ही चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है। तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा। हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो। गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। नहीं, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो।
जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी। पक्का समझ लेना, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हो चपत मार देते हैं तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहां राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। तुमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव के, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए,
नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहां पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहां उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं, आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको सहज में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहां गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, तो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कोमल शरीर को लाल चींटियां, लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे हैं। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी हैं, ये चेला है। ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं, और ये चेला जो चींटी बनी से धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा।
गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है ये शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करे। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मंजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग है भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चंवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चंवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे वो सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत, अनुराग बिन दीखत सकल अभाग, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां या लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे, उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, आओ सामने तालियां बज रही, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत, अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना, ये जो आप लोग करते हैं, हाँ, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना, जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी वो संख्या
जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए, रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली जी कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो, प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है, श्रीमद राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए, भगवत प्रसाद आया, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल प्रसाद की महिमा चाहे किनका तत्काल, ऐसा नहीं रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान माथे पे लगाओ, प्रणाम करो, अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो, गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले, भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहां तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ, थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या, वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो, मधुकरी भरपेट पाओ, जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले लो, ये सिद्धांत वैष्णवों का रहा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास जी महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई, वो कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे, तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कल प्रसाद कहां से पाया, तो कहा गोविंद देव जी का, उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे, गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहां से लगा, बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा भोग है ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो, इसका मतलब क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है, इतना किनका लो प्रसाद का, हमारा पूरा संसार है, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं, तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना माधुकरी से, भिक्षान्न के द्वारा। भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर हलवा पकौड़ी कचौड़ी 50 प्रकार के भोग लगते हैं, अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी, भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो, भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवएं,
वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवाएं, वृंदावन के मोर मरकट गाय आदि को दे दे, भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे हैं? जरा किनका लिया और सूखे चना। भगवान के चरणामृत का पान करना आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ में ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, ए पानी दे दो हमको भी जल। ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है? नहीं नहीं, भगवत चरणामृत तो बेचारे जानते नहीं है ना। ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे, ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो, सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले चरणामृत। और 39वां, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र, धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फूहा श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री, ओ से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध, संत को इत्र लगाए हुए जो निषेध, पर ये निषेध नहीं है, यहां ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में, भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं। पर बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं हम। अगर रज का सेवन नहीं तो अपवित्र है। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में वो है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र ही मानते हैं, वो सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां, जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है, तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन हो, तो रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहां क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुनियादि, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है। हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना, गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारिता आती। गुरु कृपा से ही निर्विकारिता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ भागवतिक, सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो,
कि हमसे गलती हुई नाथ, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। निश्चित भगवान हम पर कृपालु है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना। अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए, वो आंख मूंदी भाव में, तो वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहां भोग लगाया नहीं, आप कहे, बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रखते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा। तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, फ्लैट पर फ्लैट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है। जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है, लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना। जिससे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णवों की सेवा करना। ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन पाठ भजन संत सेवा आदि परिक्रमा आदि ऐसा करके चले गए, समय है पूरे महीना रुक गए। 49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले ना कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां, भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि, पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे, हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर का संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तुमका कष्ट ना करो, यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता है इसलिए ऐसे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए साक्षात भगवान है। 60वां, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हैं और कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो, ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62,
भगवत भक्तों की नामावली भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, ये बहुत बड़ी बात है। 63 उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदा जप छटा, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64 मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह गए, इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में जिससे सब अंग आ जाएंगे, गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप। 2 बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो पढ़ो, अच्छी बात, ना पढ़ोगे ना सुनोगे तो भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्वांग भक्ति प्रकाशित कर देता है। वो सब ज्ञान वैराग्य विवेक सब जागृत कर देता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गुरु मुख से मिला हुआ नाम वो बहुत जल्दी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मंत्र गुरु नाम का जप, ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ उपाय है। गोकुल की गलियों में रंग भरी हवा, मोर पंख संभाले खड़ा मुस्कुराए श्याम सखा। राधे राधे कृष्ण राधा, तेरा ही नाम जपे ये साधा। दिल में बस जा, सांसों में आ जा, राधे राधे कृष्ण राधा। माखन की कटोरी रख के भागे नटवर नागर, पीछे पीछे राधा दौड़े छुपा लेता अपना घर। राधे